मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। आज दोस्तों हम आपके लिए पिकाकार रीडिंग लेकर आए हैं और ये रीडिंग होगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या प्लानिंग है आपको लेकर, उनकी क्या योजना बन रही है आपके लिए। क्या आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं? तो आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर। चलिए देखते हैं, इस करंट एनर्जी में चेक करते हैं। गाइस, जो करंट एनर्जी होती है वो चेंज होते रहती है, क्योंकि हो सकता है देखिए करंट एनर्जी हफ्ता भर महीना भर के लिए होती है, फिर उसके बाद थॉट्स चेंज होते हैं। हम लोग का खुद का थॉट्स होता है ना, चेंज होता रहता है। वाइब्रेशन कभी एनर्जी लो होती है, कभी हाई होती है, कभी मीडियम होती है। तो उसी हिसाब से हमारी एनर्जी भी जो है वो रिजोनेट करती है, ठीक है। और ये जो करंट फीलिंग्स वाली एनर्जी होती है वो अपडेट होते रहती है। तो इसलिए कई सारे टैरो रीडर आप देखेंगे कि डेली डेली करंट एनर्जी पे भी जो है वो रीडिंग करते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर सभी मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, आपका अपना लाइफ पर्पस, करियर, सब कुछ लेकर। तो यहाँ पर को करंट एनर्जी भी होती है जो कि हमारी टाइमलेस रीडिंग होती है, और हम उसको प्रिडिक्ट भी करते हैं कितना महीने भर, इतना हफ्ते भर तक हो सकता है जब भी आप इसे देखो। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तब से आपको जो भी इसका एनर्जी है तब से लेना है, ठीक है। आप भले इस रीडिंग को 6 महीने बाद देख रहे हो, आज देख रहे हो, जब से मैंने अपलोड करी है, आप कभी भी देख रहे हो, तो ये आपसे उसी वक्त जो है एनर्जी रिजोनेट करेगी, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन को खींचती है आपके पार्टनर और आपके बीच। सो गाइस, आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल से पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो दोनों ही पाइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड सुंदर है। पाइल 1 पे आपके लिए दिया गया है पिंक कलर का फ्लावर और इसमें ओम बना हुआ है बीच में, आप गौर से देखिए। वही पाइल नंबर 2 पे भी है पर्पल कलर का फ्लावर जिसमें ओम बना है। पर्पल इस स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी एक फ्लावर कलर को पिक कर लीजिए, पिंक और पर्पल। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनको सोचिए, आंखें बंद करिए, उनको विजुलाइज करिए, ऐसे देखिए कि जैसे कि वो आपके सामने ही खड़े हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी जो है उनको जो है वो रिसीव हो रही है और उनकी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। आप दोनों के बीच में एक सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट है जिसकी डोर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है, फिर आंखें खोलकर एक ब्यूटीफुल सी पाइल को पिक कर लेना है। सो आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए पाइल पिक कर ली होगी। तो चलिए हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पिंक कलर का फ्लावर पिक किया है, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनकी क्या योजना है आपके लिए फ्यूचर को लेकर, क्या प्लानिंग हो रही है। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, तो पाइल 1 जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से पिंक कलर के फ्लावर को पिक किया है। सो करंट थॉट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या योजना बना रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग आपके लिए क्या है, व्हाट इज़ फ्यूचर प्लानिंग फॉर यूर रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन, उनकी जो राशि जॉडियक साइन है स्पेशली वो हो सकते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि एंड द वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, सो ये साइन एलिमेंट्स जो है आपके पर्सन की राशि के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि उनकी, अगर हम बात करें कुछ खास डेट्स, अब हम कुछ डेट्स नंबर्स बताएंगे। ये नंबर्स जो हम बताएंगे ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, हो सकता है कि कभी इनका बर्थडे होता हो या आपका भी, ठीक है, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन से रिलेटिव्स है। और या फिर हो सकता है कि ये आप दोनों की जो है रिलेशनशिप की फ्यूचर की प्लानिंग की डेट है। अगर आप ब्रेकअप में हो, सेपरेशन हुआ है तो उसकी डेट हो सकती है, या आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, उसकी डेट्स हो सकती है, या आपके पर्सन आपको जो है कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, कमिटमेंट दें, ऑफर दें, इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू दें, ये डेट्स भी हो सकती है। तो ये आपकी शादी, मैरिज फिक्स, प्लानिंग को लेकर कुछ भी हो सकती है, एंगेजमेंट को लेकर। तो ये नंबर्स, डेट्स जो हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 2 इज वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, नंबर 3, number 17, number 10, number 16, number 5, sorry, number 16, number 1, number 6, number 20, number 26,
number 23, okay, and number 7, number 31, okay. सो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एंड नंबर 8 भी बनता है। तो ये डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो होंगी आप दोनों के लिए नंबर्स डेट्स, ओके। सो बताते हैं कि उनकी करंट थॉट एनर्जी में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कनेक्शन है, हाई प्रिस्टिस जैसी एनर्जी आई है, द फूल, द एम्प्रेस, द स्टार एंड अ बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप दोनों अभी भले ही कुछ लोगों में ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है, या कुछ भी यहाँ पर को दिख रहा है कि नो कांटेक्ट भी हो सकता है, या भले ही आप दोनों कांटेक्ट में भी हो सकते हो, क्योंकि ये थंडरबोल्ट की एनर्जी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, या आप दोनों की पास्ट की एनर्जी, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप का ये कोई सच हो सकता है, राज, ठीक है, कुछ ट्रुथ हो सकता है रिबिल्ड, और या फिर आपके पर्सन की लाइफ से पहले का कुछ पास्ट का जुड़ा हुआ हो, क्योंकि थंडरबोल्ट कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। आप मैं बताती हूँ, करंट थॉट्स ये दिख रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये जो है डिवाइनली कनेक्शन है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। ऐसे कनेक्शन हमेशा डेस्टाइन होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल के कनेक्शन होते हैं, और यहाँ पर सोल लेवल की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत हाईली होती है। हाई प्रिस्टिस तो बता रहा है कि इमोशनल बॉन्ड, इंट्यूटिवली बॉन्ड आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। करंट थॉट्स आइडिया में भले आप सेपरेट हो गए हो, भले आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो, भले आप एक दूसरे से कांटेक्ट में हो भी तो खाली फोन पे बात होती है, दूर रहते हैं अगर एक दूसरे से, ठीक है, भले आप में ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको इमोशनली महसूस करते हैं, इंट्यूटिवली वो आपके बॉन्ड को महसूस करते हैं। आप जो सोचते हैं, आपकी जैसी एनर्जी वाइब्रेशन होती है वो आपके पर्सन को भी महसूस होती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हर वक्त चलते हो, उनके करंट थॉट में अगर मैं देख रही हूँ, उनकी करंट एनर्जी में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हो, कहीं ना कहीं आपको लेकर वो थिंकिंग करते हैं, महसूस करते हैं। अगर आपको फील होता है उदासी, तो उनको भी फील होता है, वो भी उदास होते हैं, उनका भी थोड़ा जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाती है। आप खुश होते हो, आप हैप्पी होते हो, आप पॉजिटिव होते हो, तो आपके पर्सन भी हील्ड होते हैं, क्योंकि द स्टार कार्ड है, बड़ी बैलेंस होती है आप दोनों की एनर्जी, हीलिंग फेस का कार्ड है। आपकी वाइब्रेशन आपके पर्सन को इंट्यूटिवली जो है वो बॉन्ड में फील करवाती है। इमोशनली लेवल से आपके पर्सन आपको महसूस करते हैं, इंट्यूटिव लेवल से उनकी इंट्यूशन जो है, उनकी आंतरिक मन की आवाज, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको कॉल करता है, बताता है आपके बारे में, उनको संकेत देता है, इंडिकेशन देता है। उनकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल की है आपके पर्सन की। आपका जो ये रिश्ता है ये बहुत इंट्यूटिवली एक हाई लेवल का रिश्ता है, और बहुत स्पिरिचुअल सोल बॉन्ड का कनेक्शन है। कनेक्शन स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। वहीं दी एम्प्रेस आपकी एनर्जी जो आपके पर्सन को सोचने में मजबूर करती है। एक तो आपके पर्सन को द फूल आपकी एनर्जी की, आपका इनोसेंसनेस, आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, ठीक है, आपकी एकदम फ्री स्पिरिट, यानी कि एकदम फ्री आत्मिक पर्सन हो आप, वो उनको बहुत पसंद है। आपका चाइल्ड लाइक बिहेवियर वो उनको बहुत पसंद आता है। आपका इंट्यूटिव बॉन्ड जो उनको हर समय महसूस होता है। आपके पर्सन महसूस करते हैं कि भले ही हम दोनों दूर क्यों नहीं रह रहे हो, हम एक दूसरे से दूर क्यों नहीं है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको फील करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि जैसे आप उनके आसपास हो, जैसे आपकी सोल उनके साथ जो है क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है। और ये एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत मैग्नेटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, चुंबकीय स्तर से खींचती है एक दूसरे की सोल। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंस्पायर वाला है, होपफुल कनेक्शन है। स्टार कार्ड अभी भी इस रिश्ते में होप है, हीलिंग है, और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भले आप सेपरेशन में भी हो तो इनर पीस की और बैलेंसिंग की आपको आवश्यकता है। आपको इस रिश्ते के लिए मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, लेकिन किसी को भी पकड़ना नहीं है, बर्डन नहीं करना है। आपको अपनी इनर पीस में रहना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बैलेंस होगी, आप इनर पीस में होंगे, शांत होंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे, टेलीपैथिक करेंगे द स्टार कार्ड, तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, बैलेंस होता जाएगा। और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आने पर जब आप दोनों अपने अंदर से शांति में होंगे, हीलिंग में होंगे, इमोशनली रेडी होंगे, तो यहाँ पर रीयूनियन पूरा पॉसिबल है द स्टार कार्ड। तो इस रिश्ते में रिन्यूअल आएगा, क्योंकि ये रिन्यूअल का न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, यानी कि ये विश डिजायर जो आप दोनों की है वो कम ट्रू होगी, और आपके पार्टनर
उनकी इच्छाओं में अगर डिज़ायर में देख रही हूँ तो वो आपको इंट्यूटिवली महसूस करते हैं, उनको पता है कि ये एक बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, ये सोल लेवल का बॉन्ड है, आपके साथ आत्मिक कनेक्शन, सोल फ्रिक्वेंसी महसूस होती है। वहीं आपका जो नेचर है, आपकी नेचुरल बॉन्ड, आपका नेचर, आपका जो मतलब व्यवहार है वो एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक। आप प्राकृतिक रूप से जैसे हो वैसे दिखाते हो, शो अप नहीं। ठीक है। आपका हाई वाइब्रेट, आपका कॉन्फिडेंटल होना, आपका मैच्योर लेवल का होना, वहीं आपकी सादगी, आपकी इनर ब्यूटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भले कैसे भी दिखते हो, अपने कॉन्फिडेंट को बिल्कुल लो मत करिए। आपके पर्सन आपको वैसे ही पसंद करते हैं। और उनके करंट थॉट में ये है कि वो इस रिश्ते में, अगर आप लोगों में थंडरबोल्ट आया है, अगर ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो ये ब्रेकअप सेपरेशन की वजह जो मुझे दिख रहा है कि जो अनट्रुथ है बात, वो ये है कि उस रिश्ते का जो अनट्रुथ जो आपको छुपाया है, मतलब बताया नहीं है, रिवील्ड ये है सच्चाई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिश्ते में टूटने से, ब्रेकअप होने से, गिरने से, अपने आप को चोट खाने से वो डरते हैं। कहीं ना कहीं रिस्क लेने से आपके पर्सन जो है ना वो डर रहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पर्सन में हिम्मत नहीं है। वेरी एडवेंचरस पर्सन। द फूल कार्ड ऑलवेजली रिस्क लेने की एनर्जी होता है। उनके करंट थॉट में है कि वो आपके लिए रिस्क लेंगे, वो आपके साथ इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि थंडरबोल्ट ये भी होता है गाइस कि आपके पर्सन को पहले कभी चोट लगी है, पहले कुछ ऐसे वुंड्स यानी कि ऐसे घाव हो सकते हैं कि जैसे पहले कभी वो किसी रिश्ते में रहे और वहां से उनको जो है चोट लगी है, वहां से उनको ब्रेकअप लगा है, उनके साथ सडनली ऐसा कोई जो है धोखा हुआ हो जिसका उन्होंने ना कल्पना भी नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड वे पे उनके साथ चीटिंग, कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ जिसमें कि उनकी पूरी इमेज डाउन हुई हो। तो ये पर्सन ना अब उस रिस्क को लेने से डरते हैं। इमोशनल लेवल से, स्पिरिचुअल लेवल से ये पर्सन आपके साथ जुड़े हैं, अभी भी इस रिश्ते में होप है, एनर्जाइज्ड है ये पर्सन। अभी भी ये पर्सन आपके अलावा बड़े नहीं है कहीं और, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। माइंड का कार्ड है। इस पर्सन के माइंड में आप हो, करंट थॉट आप इनके माइंड में आपको लेकर ही चल रहे हैं। पता नहीं क्यों ये पर्सन जो है, अगर उनका हायर सेल्फ बताऊं तो ये कहता है कि पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते को भूलने की भी कोशिश करी लेकिन मैं भूल नहीं पाया, भूल नहीं पाई, दूर होकर भी पता नहीं मुझे ये पर्सन जो है अभी भी महसूस होता है। इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सुकून है। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, दी एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। वो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, आपने उनको बहुत प्यार दिया, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनको बहुत लविंग लगते हो। वहीं आपका हार्ट बहुत बड़ा है, आपका दिल उनको बहुत बड़ा लगता है। और वहीं आपको वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, आप पे ट्रस्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो डरते हैं अपने इमोशंस को बताने से। उनको डर लगता है कि पास्ट का जो पेन वो फिर से दोबारा से उनको ना मिले। अगर वो इमोशनली अपनी फीलिंग को आपके साथ एक्सप्रेस करे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस छुपाने की एनर्जी होती है, ये हाइड करने की एनर्जी है। ये जो भी इंट्यूटिवली महसूस करेंगे वो भले ही आपको दिखाएंगे नहीं, भले ही आपको बाहर से दिखा देंगे कि सख्त है, हार्ड है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट कॉर्नर है। अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में आप हो। पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन के साथ ही सुकून लगता है। जब से ये आपसे अगर ब्रेकअप में भी गए हैं, दूर हुए हैं ना, नो कांटेक्ट में है, या भले ही आप करंट पार्टनर के लिए भी देख रहे हो, आप दोनों अभी मिले नहीं हो, लेकिन बात बात से ही ना, क्योंकि सोल कनेक्शन जो होता है वो महसूस होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो उनको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मेरा सुकून है। ठीक है। ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते। मैं दूर जाकर भी इसे दूर हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, मैं इसे भूल कर भी भुला नहीं सकता। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन के करंट थॉट में है। और यहाँ पर ये एक चीज हो सकती है कि जो ये अनट्रुथ है, जो आपको बताया नहीं है, ये सच्चाई कभी ना कभी ये पर्सन ना आपको हो सकता है कि बता दे, या इस फीलिंग को बताना नहीं चाहते, इस सच को, कि ये डरते हैं उस पेन से, उस दर्द से, हार्ट ब्रेक से, गिरने से, टूटने से, बिखरने से। क्योंकि अगर ये फिर दोबारा गिरेंगे, टूटेंगे, तो फिर ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी भी इनकी एनर्जी है। और माइंड में आपको लेकर ही चल रहा है, करंट थॉट जो है इनका आपको लेकर ही चल रहा है। प्लानिंग, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना अपने आप से मिलाया है। द स्टार कार्ड न्यूडिटी को शो करता है, मतलब प्यार में उस नग्नता को दिखाता है जो एक सच्चाई है। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ना इसका एक हकीकत आईना दिखाया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते से, भले ही आप में ब्रेकअप हो गया और सेपरेशन हो, कहीं ना कहीं आपने इसको अपने असली वास्तविक सत्य से मिलाया है। ये एग्जिस्टेंस का कार्ड बोलता है कि अस्तित्व की पहचान। आपने इसको वास्तविक प्यार क्या होता है, रियल लव क्या होता है, स्पिरिचुअल सोल बॉन्ड क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, पेशेंस क्या होता है,
इनर पीस क्या होता है वो आपने इसको दिया है। कहीं ना कहीं ये अपने एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, ये महसूस करते हैं कि आप इनका सुकून हो, आप इनका इनर पीस हो, आप इनकी एक होप हो, ये अभी भी आप में आशा और उम्मीद रखते हैं लेकिन कहते नहीं है। तो अभी ये पर्सन जो है इस रिश्ते में दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ये पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। एक तो ये पर्सन अवेकनिंग फेज में है, इस रिश्ते में अवेयर हो रहे हैं, इनके माइंड में आपको लेकर थॉट प्लान चल रहे हैं और इनकी जो फ्यूचर को लेकर प्लानिंग चल रही है वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। वो इंट्यूटिवली आपको जो है महसूस कर रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और अभी इस रिश्ते में आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल काम रखना है, शांत रखना है, आपको इनको चेज नहीं करना है, मतलब कि इनके पीछे भागना नहीं है कि मैंने ये रीडिंग बताई तो आप उनके पीछे भागना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। आपको इनर पीस रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन पर और चीज़ों पर, अपने करियर पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर गाइडेंस है। जब आप अपनी एनर्जी हाई रखोगे, खुद से इनर पीस रखोगे, अपनी इंट्यूशन को हाई रखोगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे, बिल्कुल हील्ड हो जाओगे, तो ये रिलेशनशिप खुद ब खुद अपने टाइमिंग पर आकर, क्योंकि आपके पर्सन को भी इंट्यूटिवली सब चीज़ें महसूस होती है, तो आपके पर्सन भी नेचुरली हील होंगे। और जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद की क्रिएटिविटी में रहोगे, खुद को निहारोगे, खुद को ध्यान दोगे, खुद को इनर पीस में और पेशेंस में रखोगे, अगर आप पेशेंस में रखोगे, टाइम दोगे अपने पर्सन को इन सब चीज़ों से उभरने के लिए, क्योंकि उनको अभी टाइमिंग चाहिए, वो पास्ट के पेन में अभी भी है, उनके माइंड में अभी भी वो पेन उनको डराता होगा, उनको फियर ऑफ लॉस का डर, खोने का डर, टूटने का डर है। जब तक आप अपनी एनर्जी को हील करोगे, ये पर्सन ना खुद ब खुद नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दी एम्प्रेस नेचुरली अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, आप भले मेल हो फीमेल हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होकर आएंगे और आपके रिश्ते में रिन्यूअल होगा, न्यू बिगनिंग, फ्यूचर प्लानिंग। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना उनकी आप बहुत बड़ी मेजर डिजायर हो, उनका आप डिजायर हो, विश कम ट्रू हो। उनकी सबसे बड़ी विश इच्छा है केवल आपके साथ रिश्ता, आपके साथ कमिटमेंट। और यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन की फ्यूचर प्लानिंग है कि न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करने की, नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप उनको चेस करोगे तो वो और पीछे भागेंगे, अगर आप चेस नहीं करोगे बल्कि अपनी एनर्जी को हील करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, आपके पर्सन नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। ये इस रिश्ते की सच्चाई है, क्योंकि स्पिरिचुअल सोल बैलेंसिंग की एनर्जी है। खुद से आपको प्यार करना है, आपने बहुत प्यार दिया है, अनकंडीशनल दी एम्प्रेस, ये बहुत मदरलीहुड नेचुरल लव होता है, बहुत प्यार देने वाला। और वहीं आपके इस प्यार को आपके पास रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो भले आपको सामने से नहीं दिखाते हो, ठीक है। तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। और यही दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे से स्टडी किया है इस रिश्ते में, उनको फ्लोरिसिंग ग्रोथ सब कुछ दिखता है। वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म स्टेबल देखना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्टेबल और एक पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं। और ये कंपैटिबिलिटी उनको बहुत अच्छी लगती है आपके साथ रिश्ते में, उन्हें इनर पीस मिलता है, आप उनके जीवन के एक होप हो। ये द स्टार कार्ड होता है ना, होप का कार्ड, इंस्पायर करते हो आप उनकी, आप उनके जीवन जीने की ना एक प्रेरणा हो। आपसे मिलने के बाद भले उनका पास्ट कुछ भी रहा, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको जीने का एक सुकून मिला है। भले आपके साथ भी यहाँ पर कुछ जो है कुछ वजह से दूरियां आई हैं, लेकिन उनके करंट थॉट में आप हो। उनकी प्लानिंग आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट की है, पार्टनरशिप की है। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, एक बहुत फ्लोरिश, अबेंडेंस, प्रॉस्पर वाली फैमिली, जिसमें कि सब कुछ है, परिवार भी है, यहाँ पर देखेंगे कोई दादा भी है, यहाँ पर डॉग्स पेट्स वगैरह भी है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ है, घर है, परिवार है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि पूर्ण संपन्नता के साथ ये रिश्ता फ्लोरिश करेगा। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और इस रिश्ते को सफल और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। देखिए, ये तो चलिए रही है उनकी प्लानिंग, और अब चलिए देखते हैं। और देखिए, ईश्वर भी, डिवाइन भी अगर मैं कहूँ, इस रिश्ते को परमात्मा भी चाहता है बैलेंस करना, इस रिश्ते में रिन्यूअल, लेकिन वो तब जब आप दोनों अंदर से इनर पीस में आओगे, दोनों अंदर से हील होगे और इमोशनली रेडी होगे। क्योंकि हाई प्रीस्टिस कंफ्यूजन का भी कार्ड होगा, ठीक है। इंट्यूटिवली तो सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये फीलिंग बताती नहीं है, क्योंकि सीक्रेट्स, आपके पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, गुप्त प्रशंसक है, सीक्रेटली आपसे लव करेंगे, छुपाते हैं, आपको भले ही नहीं दिखाएंगे, आपसे बोल देते होंगे प्यार नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत प्यार है,
ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको दूसरों से मदद के लिए भी पूछना चाहिए। अगर इस रिश्ते में आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और वो लोग आपके रिश्ते को सीक्रेटली रख कर ही बहुत अच्छे से, मतलब अगर ट्रस्टेबल लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या इनके आसपास कुछ ऐसे हैं कि जिनसे आप इनके बारे में बातचीत कर सको, ठीक है, इनके बारे में जान सको, इस रिश्ते पे वर्कआउट कर सको, इस रिश्ते को बैलेंस कर पाओ, तो आपको ज़रूर दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन ये आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स ये भी बोलता है कि ये भी देखिए कि सामने वाला वाकई में विश्वास लायक है या नहीं, वो आपके रिश्ते में मतलब इसको बैलेंस कर सके, अच्छे पॉजिटिव वे में लाके जा सके, ना कि उसमें और भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करे। तो ये हेल्प भी तब लेनी है, ठीक है। पहले आपको भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लोग हाई वाइब्रेशन वाले हैं या लो वाइब्रेशन वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वाइब्रेशन बहुत लो होती है, वो आपको सामने से दिखाएंगे लेकिन रिश्ते में कुछ और ही भड़का देते हैं। ऐसा नहीं होने दे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये रिश्ता क्या हो जाएगा, और भी खराब हो जाएगा। तो जितना हो सबसे पहले खुद से इनर हीलिंग करें और दी एम्प्रेस एनर्जी में रहें। अब जो आपने गहरे रूप से इस पार्टनर को प्यार किया है, अब आप खुद से प्यार करें। सेल्फ हीलिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपने करियर, अपने ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी हेल्थ पर, नेचर के साथ वक्त बिताइए, अपनी एनर्जी को हाईली वाइब्रेट रखें। वहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सेल्फ हीलिंग करो। द स्टार कार्ड बोलता है कि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सेल्फ हीलिंग, खुद को अंदर से इनर पीस, जितना आप शांत रहोगे, हीलिंग रहोगे, आप दोनों अंदर से इनर पीस में होगे, हील होगे, इमोशनली रेडी होगे, तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी रिन्यूअल होगा। यहाँ पर रियूनियन का चांसेस और ज़्यादा जल्दी बनेगा, फ्यूचर प्लानिंग और ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस भी आपको दे दी, और ये है इस रिश्ते का, आपके पार्टनर का करंट थॉट्स और उनकी आपको लेकर, रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग। तो ये तो मैंने बता दी है कि वो फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देंगे, सीरियस होकर आएंगे। ये एक सीरियस कमिटमेंट का ऑफर होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यानी कि बहुत पॉजिटिव होगा ये कनेक्शन, और पॉजिटिविटी के साथ आएंगे कि मतलब टाइम पास करने नहीं आएंगे, वो सीरियस कंडीशन में आएंगे कमिटमेंट लेकर। लेकिन जब उनका दिल रेडी होगा, अभी उनको आप स्पेस दे दो, उनको चेस मत करो, उनके पीछे मत भागो, क्योंकि अभी वो उस पास्ट के पेन से जब तक निकलेंगे नहीं, माइंड में वो पास्ट का पेन बार बार ना घर कर जाता है, माइंड का कार्ड। तो जब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेंगे, इनर पीस में नहीं आएंगे, शांत नहीं होंगे, तब तक वो इस रिश्ते में एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन उनका जो डिसीजन आगे का है आपको लेकर, वो कमिटमेंट, पार्टनरशिप का और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर फैमिली प्लानिंग का है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर उन्होंने अपनी फैमिली को अभी नहीं भी बताया है, वो छुपाते हैं, हाइड रखते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद भी स्टेबल नहीं होंगे इस रिश्ते को लेकर, तब तक वो अपनी फैमिली से आपके लिए बातचीत नहीं करेंगे। और जैसे ही वो सिक्योरिटी में आ जाएंगे, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जब वो सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ आपके साथ रिलेशनशिप सिक्योर है, वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके साथ रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, तो वो वैसे ही अपने फैमिली में भी आपके लिए क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी है। आप तब तक अपने ऊपर हील करिए, इनर वर्क करिए, ठीक है। सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, और नेचर के साथ वक्त बिताइए, अपनी क्रिएटिविटी को करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये रिलेशनशिप खुद ब खुद रियूनियन फेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लर्निंग लेसन भी है। आप उनके जीवन का सुकून और इनर पीस हो, आप उनकी हीलिंग हो। पता है, आप हील होते हो तो आपके पर्सन भी हील होते हैं। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1, पाइल 1 आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे मैच हुई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। आपको गाइडेंस भी जो मिली है उसको फॉलो ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर, और वीडियो को हाइप ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमको अपनी लाइफ गाइडेंस मानते हैं और अपनी लाइफ गाइडेंस के रूप में कुछ भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं अपने बारे में, अपने करियर, अपनी लाइफ कुछ भी, तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल रीडिंग्स वगैरह बुक करवा सकते हो। सेल्फ हीलिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग कुछ भी करवानी हो वो भी आप बुक करवा सकते हो। हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करके पर्सनली जो भी बात करनी है आप वहाँ पर हमसे कर सकते हैं। सो बाय बाय, पाइल नंबर 1। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और इसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो बाय बाय, क्लेम इट गाइस। हेलो, वेलकम ऑप्शन नंबर 2। तो पाइल 2 जिन्होंने पर्पल कलर के फ्लावर को पिक किया है, ओम वाले पर्पल कलर के फ्लावर को, सेकंड पाइल को, ऑप्शन को। सो आपके पर्सन की करंट थॉट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली, उनकी एनर्जी, और वो क्या योजना बना रहे हैं, उनकी फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है आपके इस रिश्ते को लेकर।
तो चलिए सबसे पहले इस पर्सन की राशि बताते हैं। एरीज, यू, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली है और एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर को है चौरस एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, सो ये सभी साइन और एनिमल्स यहाँ पर को निकल करके जो है वो आए हैं। अब बात करते हैं, कैंसर भी यहाँ पर राशि हो सकती है। कुछ नंबर्स की बताएंगे, हो सकता है कि ये नंबर्स आपके लिए कुछ लकी डेट्स हो सकती हैं, आप दोनों की न्यू बिगनिंग की या जब आप लोग मिले थे वो डेट्स हो सकती है, या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप दोनों की फ्यूचर को लेकर जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर में होने वाला है वो लकी डेट्स हो सकती है। आपकी मैरिज, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप में कोई क्लोजर, कम बैक, इंटीग्रेशन, कुछ भी। ठीक है, या आप दोनों इस रिश्ते में आपका कुछ ब्रेकअप्स हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट में चले गई, तो ये कुछ भी हो सकता है, या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर। तो इस नंबर्स को आप लीजिएगा इस तरह। नंबर है 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 13 एंड नंबर 14। ठीक है, तो ये है कुछ खास डेट्स। इसके अलावा नंबर 5 भी है। सो ये होंगी कुछ खास डेट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अब बताते हैं कि आपके पार्टनर की करंट थॉट। सो करंट थॉट्स आइडिया में जो मुझे आपके पर्सन के करंट थॉट दिख रहे हैं और क्या फ्यूचर को लेकर प्लानिंग, तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की ये दिख रही है कि वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं इस समय, मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं आपको लेकर हैप्पी तो हैं, आपको लेकर खुश तो हैं, लेकिन वहीं वो बहुत ज़्यादा सौरो और दुख में भी हैं। आपको लेकर उनकी थिंकिंग पॉजिटिव है, लेकिन उनकी खुद की करंट एनर्जी दिख रही है कि वो अभी बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली पेन झेल रहे हैं। एक इस तरीके का दर्द उनके अंदर है जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साफ साफ आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, ब्रेकअप यहाँ पर को हुआ है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी ने तो किसी के साथ ना बहुत बुरी तरीके से इस रिश्ते को एंडिंग दिया, मतलब कि रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की, या तो आपने या आपके पर्सन ने। और हो सकता है कि या तो आपने उनको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, या फिर आपके पर्सन ने आपको जो है इस रिश्ते में दर्द दे दिया। वो पहले इस रिश्ते को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, और उनको लगा कि आपके साथ रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। लेकिन इस रिश्ते को एंड करने के बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गए हैं, वो खुद भी इस पेन को झेल नहीं पा रहे हैं। उनकी स्थिति इस समय मुझे बहुत दर्दनाक दिख रही है और वो बहुत ज़्यादा सौरों में है, बहुत ज़्यादा दुखी में है। अगर आपके पर्सन ने ना आपको चोट पहुंचाई, आपको इंसल्ट किया है, आप में से अधिकतर लोग मुझे दिख रहे हैं कि नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप में है, वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बोल दिया हो कि हमारा इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता खत्म करते हैं, बातचीत बंद। तो यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसा कुछ आप में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ होगा, बहस भी हुई हो सकती है, लड़ाई हुई हो आपकी रिश्ता, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि टूटा है। ठीक है, रिश्ता खराब हुआ है, और ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ही पर्सन की कुछ गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस रिश्ते को खराब कर गई। एक ने यहाँ पर रिश्ते को संभाल नहीं पाए, डिसबैलेंसिंग की एनर्जी आई है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, बिल्कुल अपोजिट। ये कनेक्शन तो स्पिरिचुअली गाइडेड है, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसमें आप दोनों को ये रिश्ते में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए एक दूसरे को भेजा गया है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की सोल जर्नी का हिस्सा हो। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप दोनों को मिलवाया गया था, और स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से ही आप दोनों को अलग भी किया गया है, ताकि आप दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल लेसन को सीख पाओ, अपनी अपनी सोल ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, तो एक द लर्निंग लेसन्स भी ये रिलेशनशिप आपको मिला। ये कनेक्शन तो स्पिरिचुअल एंड डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आप दोनों को मिलवाया। आप दोनों में बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन भी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सोल के साथ आप मिले जुड़े। फिर एकदम से ऐसा फेज आया कि आप दोनों अलग भी हुए, जुदा भी हुए, रिश्ता टूटा भी, और इस रिश्ते को बहुत बुरी बुरी तरह तोड़ा, और यहाँ पर बहुत पेन भी आपको मिला। तो कहीं ना कहीं वो जो पेन आपको दिया ना आपके पर्सन ने, करेंटली एनर्जी में बताऊं वो क्या सोच रहे हैं कि यही कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। उन्होंने जिस तरीके से आपको तोड़ा है, जिस तरीके से आपको दर्द दिया, कहीं ना कहीं वो दर्द ना वो महसूस करते हैं।
कि मतलब जो भी कुछ हुआ वो अच्छे से नहीं हुआ। आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, वो रो भी रहे हैं तो वो किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं हैं। एक अंधेरे में बैठकर वो कहीं ना कहीं रोते हैं आपके लिए और बहुत सौरों में है। उनको एक तरफ से शोक, जैसा कहते हैं ना किसी का शोक मनाना, कि मतलब मेरी जिंदगी में तो सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा उनको लगता है कि अब ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसमें सब कुछ बर्बाद हो गया है और मैंने खुद इस रिश्ते को जो है खराब कर दिया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को एंड करते वक्त आपकी बहुत इंसल्ट भी की हो, आपको बहुत नीचा दिखाया हो, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करा हो। भले उसकी वजह कुछ भी रही हो, वो आपके पार्टनर को मालूम होगी, है ना। लेकिन यही बात आज उनको बहुत दुख देती है। वो बहुत ज़्यादा सौरों में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में, एक तरफ से दिख रहा है कि पछतावे में है। हो सकता है कि उनको एंजाइटी वगैरह भी होती हो और वहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी उनको होता है। वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी में दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप के एंडिंग होने से आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर यहाँ पर वो खुश होते तो सौरों का कार्ड नहीं आता, स्ट्रेस का कार्ड नहीं आता, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आता, जो बिल्कुल दर्द से भरा हुआ, पेन देने वाला, जो एक पर्सन को अंदर से पूरे फिजिकल मेंटल लेवल से तोड़ चुका है। आपके पर्सन का दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। वो इतने स्ट्रेस का कार्ड आता नहीं, यहाँ पर तो हैप्पीनेस का कार्ड आता। और मैं बोलती कि आपके पर्सन तो बहुत खुश है, हैप्पी है। वो आप जैसे पर्सन को पाकर तो खुश है, आपके लिए तो पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन अपने किए पर ही उनको क्या हो रहा है, अब दुख हो रहा है, अपने किए पर ही उनको पछतावा हो रहा है। और आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है उस चीज को वो जस्टिफाई कर रहे हैं खुद से। खुद को ही कहीं ना कहीं ये पर्सन मान रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, जिस तरह से आपको तोड़ा वो बिल्कुल गलत था। और शायद अब आप इनको कभी भी अपनाओगे नहीं। ये एक नई शुरुआत करते भी हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आते भी हैं, अगर रियूनियन करते भी हैं, आपसे मिलते भी हैं, तो क्या आप इनको फिर से वही प्यार, वही रिस्पेक्ट दोगे? क्या आप इनको अब वैसे ही अपनाओगे? तो ये पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर बहुत सौरों में है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव में है। कहीं ना कहीं जो दर्द आपको दिया है, अब उस दर्द को ये खुद ब खुद महसूस कर रहे हैं। वही पेन को ना जो इन्होंने आपको दिया फील हो रहा है। तो अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि सब कुछ एंड हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है सिवाय दर्द के, सिवाय रोने के, सिवाय टेंशन के, तनाव के, ये सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन फ्यूचर को लेकर प्लानिंग भी अगर मैं देख रही हूँ कि वो चल रही है। फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, भले ही अभी दर्द में है, तड़प बहुत रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना आपके प्यार की वैल्यू कराने के लिए एक स्पिरिचुअल लेसन, आप दोनों को जो जर्नी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिया गया था, इसलिए यहाँ पर को जो ये है सेपरेशन, ये दूरी, ये ब्रेकअप्स आया है। इस रिश्ते का टूटना भी जरूरी था ताकि ये रिश्ता एक न्यू फेज में वापस आ सके। और इस रिश्ते में आप दोनों का जो है ना इंटीग्रेशन तो होना है। आप दोनों में भले ही यहाँ पर हो सकता है कि रिलीजन अलग हो, आप दोनों के कल्चर्स अलग हो, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से कहीं बहुत अलग रहते हो, दिखते भी बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, सोच मैच ना खाए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, आप दोनों में स्टेटस का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन बोलता है कि ये डिजायर पूरी होगी। आप दोनों को फिर भी, आप दोनों की सोल को ऐसा बनाया गया है जिसको यूनिवर्स एक करेगा। आप दोनों एक दूसरे की सोल जर्नी का, लेसन का, सोल ग्रोथ का एक हिस्सा हो। और आप दोनों का मिलना जो है वो सोल लेवल से जुड़ा हुआ है। आप दोनों मिलोगे जरूर, इंटीग्रेशन होगा, ये फाइनल डिसीजन है। और इस पर्सन की, जो आपके पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग आपको लेकर है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको करेंटली स्टॉक वगैरह कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपके बारे में पता लगाने की कोशिश जरूर करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप हर्ट हो या आप दुखी हो। क्योंकि आपके पर्सन को ऑलरेडी ये महसूस है, फील होता है करंट एनर्जी में। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, उन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत दर्द दिया है, और अब शायद वो आपको वो दर्द नहीं देना चाहते, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं अपना एक सोल ग्रोथ लेसन मिला हुआ है। इस रिश्ते से सबक बहुत सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन अभी भी उनके दिल में आपको लेकर एक होप है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। वो आपको एकदम हीलर की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको ना हील करते हो, आप उनको जीवन जीने की एक नई प्रेरणा देते हो, आप उनको इंस्पायर करते हो। अभी भी उनको ना आप में एक होप बची है। उनको ऐसा लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे। अभी भी आपके पर्सन की ये थिंकिंग है, करंट एनर्जी। और फ्यूचर की प्लानिंग यही हो रही कि अभी भी वो आपको बारे में पता लगा रहे हैं। और फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, सोशल मीडिया पे चेक करेंगे या किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जरूर वो आपके बारे में लेंगे, ठीक है। या फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी वो आपके बारे में पता लगा सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू। वो आपसे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी। वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग
चाहते हैं, वो चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन वहीं उनका दिमाग कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो चुका, अब कुछ नहीं बचा। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ना आपके लायक भी नहीं समझ रहे होंगे। ये भी एक चीज दिख रही है कि वो अपने अंदर ये भी फील कर रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, ऐसा भी उनको महसूस हो रहा है। तो ये जो पर्सन है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग, होपफुल है, आशावादी है, अभी भी कहीं ना कहीं दिल में एक हीलिंग, एक होप उनके अंदर है। कहीं ना कहीं अभी भी आप उनके दिल के अंदर कॉर्नर में, एक सॉफ्ट कॉर्नर में रहते हो। भले वो आपको जो है अपने एक्शंस के थ्रू वो चीज़ दिखाते नहीं है, भले एक्शन गलत ले लेते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है, इंटेलिजेंट है ये पर्सन। ये माइंड को ज़्यादा जो है हावी होने देते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स को हो सकता है कि रोकते हो, मतलब आपसे कहना नहीं चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप हटो। सबसे पहले ये मैं पर्सन देख रही हूँ फ्यूचर प्लानिंग, ये आपकी खुशी पहले देखना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनके दिल में होप है कि फिर से सब कुछ ठीक होगा और हम दोनों वापस मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर एक सोर्स ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। आपने जिस तरह से इस पर्सन को नर्चर किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नर्चरिंग की एनर्जी, आपने जिस तरह से इस पर्सन के प्यार को संभाल के रखा है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का वेट भी बहुत किया है, तो वो सब चीज़ें वो देखते हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड फीमेल्स हो या मेल हो, आप भले फीमेल हो, आपके अंदर एक ग्राउंडेड एनर्जी है, आप बहुत ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, बहुत नेचुरल पर्सन है, और वहीं आप रिलेशनशिप में बहुत स्टेबल और रिलायबल भी हैं। उनको आप पर एक ट्रस्ट है, आपको एक बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत रिलायबल पर्सन मानते हैं, ठीक है। वहीं लेकिन उनको ये भी फील होता है कि ये एक धोखेबाज है और इन्होंने आपके साथ क्या किया है, धोखा किया है, इन्होंने आपको दर्द दिया है, इन्होंने आपको पेन दिया, और उसी चीज़ का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है, और इसीलिए ये पर्सन सौरों में है, दुख में है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करते हैं, ये आपके पास अगर वापस कम बैक आते हैं, ये आना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, इंटीग्रेशन का कार्ड है, आपसे मिलना है, लेकिन क्या आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनको फॉरगिव कर दोगे? सबसे पहले अगर मैं कहूँ, अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, अभी भी आपके दिल में चाहत उम्मीद अभी भी आपके अंदर है, आपको भी एक सोल लेवल का कनेक्शन लगता है, स्पिरिचुअल लेसन्स लिखता है, तो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में कोई एक अच्छा पॉजिटिव वे पे क्लोजर मिले या न्यू बिगनिंग हो, तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले आपको फॉरगिव करना होगा दिल से, कहने के लिए नहीं कि मुंह से फॉरगिव कर दिया, आपको पूरे दिल से फॉरगिव करना होगा, ठीक है। खुद के अंदर एक पीसफुल शांति को ला कर आना है, और खुद को एक डिवाइन लाइट की तरह बनाना है, आपको अपने प्यार की रोशनी में चमकना है, तब जाकर ही यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन आपके साथ मुझे दिख रहा है कोई ना कोई फ्यूचर की प्लानिंग है कि एक्शन जरूर लेंगे, और यहीं पर ये दिख रहा है कि 4 ऑफ वैंड्स बोलता है कि सेलिब्रेशन, खुशियाँ, कमिटमेंट। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको अपनी एक हैप्पी होम फैमिली लाइफ मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनका एक घर हो, आपके साथ इनको एक होम, एक घर जैसी शांति फील होती है। तो ये दिख रहा है कि कमिटमेंट, फ्यूचर को लेकर इनकी योजना बननी है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और वापस से हमेशा के लिए इंटीग्रेशन में आना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इन्होंने ये इस रिश्ते को हो सकता है कि यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर रखा है, वहीं आपका रियलेबिलिटी, आपका विश्वसनीय होना, आपका ट्रस्ट उनको बहुत पसंद है, आपने कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट को जीता है, वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। और वहीं आपका जैसा नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, एज ए गुड पेरेंट्स रूप में भी वो आपको देखते हैं, फीमेल हो चाहे आप मेल हो, की आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, भले आप मेल भी क्यों ना हो, आप में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। देखिए, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी किसी में भी होती है। तो यहाँ फ्यूचर को लेकर दिख रहा है कि प्लानिंग आपके साथ एक हैप्पी होम फैमिली लाइफ चाहते हैं, हो सकता है कि वो फ्यूचर को लेकर आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं, ये मैरिज का भी कार्ड होता है, कमिटमेंट एंड मैरिज। फ्यूचर में ये पर्सन आपको कोई सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्लानिंग है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन, मैरिज करना, या कोई ऐसा स्टेबल कमिटमेंट जैसे कि रिंग सेरेमनी कर लेना, सगाई आपके साथ कर लेना, आपको मैरिज का कमिटमेंट दे देना, ये चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर में। ये मैरिज को लेकर प्लानिंग हो रही है, कमिटमेंट को लेकर, ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन, खुशियाँ चाहते हैं। ये शादी विवाह का कार्ड होता है, 4 ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते में फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है कि वो इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, ठीक है। और वहीं आपको बहुत डीपली लव भी करते हैं और डीपली आपको मिस भी करते हैं ये पर्सन। आपको ये बहुत लकी पर्सन भी मानते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके लिए लकी हो सकते हो, ठीक है। ये आपको अपना एक लकी चार्म मानते हैं,
ठीक है, आपसे डीपली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, डीपली गहराई से याद कर रहे हैं आपको अभी करंट एनर्जी में। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है कि आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ अपना होम घर लाइफ इनको फील होता है, ये आपके साथ अपनी एक होम फैमिली लाइफ देखते हैं। ठीक है, और फ्यूचर को लेकर ये प्लानिंग इनके दिल में चल रही है। और फ्यूचर में दिख रहा है कि जैसे भी यहाँ पर रिश्ता बैलेंस होता है, एनर्जी स्पिरिचुअल, आप दोनों के जो स्पिरिचुअल लेसन पूरे होते हैं, कार्मिक लेसन्स भी है, कार्मिक्स भी है थोड़ा कुछ चीज़ें इसमें। तो जैसे ही कार्मिक लेसन्स पूरे होंगे, कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पर एक सोर्स खुलेगा। और ये द सोर्स का कार्ड बोलता है कि यहाँ पर एक सोर्स ओपन होगा जिसमें कि आपके पर्सन और आप इंटीग्रेशन में आओगे, एक दूसरे से आप मिलोगे। ये एकीकृत होना, एक दूसरे की सोल जो है आप दोनों से ना, आप चाहे कितनी भी दूर रहते हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ मिली है। यहाँ पर डिवाइन ने लेसन तैयार करे हैं, आप दोनों को सबक देना था इस रिश्ते में, जो है वैल्यू सिखानी थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी थी, इनर पीस क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। ठीक है, और सोर्स का रिफाइन करना था, फिल्टर करना था। तो इस वजह से यहाँ पर बैलेंस वगैरह एनर्जी को सब कुछ सिखाने के लिए, वैल्यू रिस्पेक्ट सिखाने के लिए, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में यूनिवर्स का ये जो भी है कार्मिक साइकिल्स चला था। ठीक है, तो वो साइकिल अब जो है पूरा होने के फेस में है, हीलिंग फेस आप लोगों का चल रहा है, रिश्ता हील हो रहा है। और बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि एक सोर्स मिलेगा जिसमें इंटीग्रेशन होगा। फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है आपके पर्सन की। ठीक है, अभी तो इसके अंदर दर्द है, अभी तो इसके अंदर सौरो है, अभी तो ये पर्सन तनाव में है, लेकिन फ्यूचर को लेकर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। ये अपने विचारों पे एक्शन लेंगे, विचारों पर एक्शन लेना है। जो कुछ भी सोच रहे हैं आपके साथ बढ़ने की, आपके बारे में उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वहीं ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे, न्यू बिगिनिंग भी आपके साथ करेंगे। और ये एक अच्छी कमिटमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएंगे कि जिसमें कि आप में से कई लोगों की जो है मैरिज एंड सगाई हो सकती है, और वहीं आप लोगों की एक हैप्पी होम फैमिली लाइफ भी जो है वो बनेगी। रिश्ता बिल्ड हो रहा है, आप दोनों एक साथ मिलकर पार्टनरशिप में आओगे। ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी होती है, 4 ऑफ पेंट्स, आप दोनों पार्टनरशिप में आओगे। वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करना है उनको आपके साथ, आगे चलकर आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी सोल के साथ एक हो जाना चाहते हैं। इंटीग्रेशन यही बोलता है, भले ही आप दोनों में कितना भी फर्क डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि दिल से हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये इंटीग्रेशन ये होता है, एक दूसरे के लिए बने हैं। यिन यांग की एनर्जी, एक ब्लैक एंड व्हाइट जब दोनों मिलेंगे फेस, तो एनर्जी क्या होगी, बैलेंस। तभी आप दोनों एक दूसरे को क्या करोगे, रिश्ते में बैलेंस करके चलोगे। लेकिन इस रिश्ते में एक चीज अगर मैं आपको गाइडेंस दूं, जब अगर आपके पार्टनर वापस आए, तो आपको पहली चीज, एक तो उनको इग्नोर नहीं करना है, दूसरी चीज बिल्कुल पीस, शांत, नॉर्मल ढंग से न्यूट्रल वे पे बात करनी है। ब्लेम नहीं करना है कि पास्ट में तुमने ये किया, पास्ट में तुमने वो किया। इस वजह से फिर क्या होगा कि सामने वाला अपने इमोशंस को रख ही नहीं पाता, क्योंकि जब ब्लेम की एनर्जी आती है तो सामने वाले को फिर गिल्ट फील होता है, क्योंकि ऑलरेडी गिल्ट रिग्रेट हो रहा है, आपके पर्सन को सॉरो हो रहा है। फिर एक तो इंसान वो खुद अगर अपनी तरफ से उस चीज को भले ही अपने एक्शंस के द्वारा दिखाए, मुंह से सामने से ना बोले कि उनको हाँ अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन आपको अपने एक्शंस के थ्रू दिखा रहे हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल शांत मन से अपनी एनर्जी को पीसफुल रख के समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको ब्लेम नहीं करना है कि तुमने मेरे साथ पास्ट में ऐसे किया, तुमने मुझे इतना दर्द दिया। तो सामने वाले को लगेगा कि यार वाकई में हर्ट तो मैंने किया है, उसको महसूस है आपके पार्टनर को, लेकिन फिर रिश्ता क्या होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, और आपका रिश्ता न्यू बिगिनिंग और कमिटमेंट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर सामने वाले को लगेगा कि हाँ वो वाकई में आपके लायक नहीं है। अगर सामने वाले को दिल से पछतावा है, अपनी गलती का एहसास है, और वो अपने एक्शन थ्रू आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि हाँ उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई है, भले मुंह से नहीं कह रहे हो, तो आपको उस रिश्ते को समझना है बिल्कुल पीसफुल ढंग से, अपनी एनर्जी को न्यूट्रल, बिल्कुल समझदार होकर आपको चलना है। ठीक है, तभी रिश्ता बैलेंस होगा, तभी सामने वाला धीरे धीरे अपने एक्शन के थ्रू दिखाएगा कि हाँ वाकई में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और तभी आप भी उस रिश्ते में आगे बढ़िए। तो ये है रीडिंग फ्यूचर प्लानिंग आपके पर्सन की आपको लेकर, अच्छी है, इंटीग्रेशन की है, मैरिज होम लाइफ फैमिली पार्टिसिपेशन की है, सोच चाहिए, और यहाँ दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग की भी है। तो आपको प्लानिंग और उनकी करंट एनर्जी देखिए, उनको अपनी गलतियों का एहसास, तो दर्द तो है, पेन तो उनको भी हो रहा है, जो दर्द उन्होंने आपको दिया वो खुद भी तड़प रहे हैं, मतलब रिश्ता तो जुड़ा हुआ है ना, एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो ये थी रीडिंग करंट एनर्जी, करंट थॉट और फ्यूचर प्लानिंग आपके पर्सन की आपको लेकर। आई होप सो कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट होंगी, आपसे सिचुएशन मैच करी होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी गाइडेंस मिली है उसको फॉलो करिए, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए।
चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल करता है आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं और लाइव गाइडेंस चाहते हैं इसी तरह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर चेक करिए, व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करिए, कॉल नहीं मैसेज करके बता दीजिए कि आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको वहाँ पर डिटेल्स शेयर कर देंगे। पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है, क्योंकि मेहनत और एफर्ट लगते हैं। आप भी जानते हैं कि आपको भी लाइफ में कुछ करने और बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे की मेहनत को भी सैल्यूट करिए। सो बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे ओम, नमो बुद्धाय, बाय बाय, पायल नंबर 2।